क्वेश्चन रिपीट मोड में पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपको लगातार पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले से प्रैक्टिस करके जाओ ताकि एग्जाम के अंदर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हैक्टिक नहीं होगा। तो जैसे आपको ए दे रखा है, ए दे रखा है 1/√2 - 2 0 1 दे रखा है, पी दे रखा है आपको, और बी बोला जा रहा है पी ए इंटू पी ट्रांसपोज है, सी के वैल्यू पी ट्रांसपोज इंटू बी के पावर 10 इंटू पी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पता करना सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ जो दे रखा है यूज m बाई n, तो जीसीडी m ऑफ n का वैल्यू 1 है, m प्लस n का वैल्यू चाहिए कितना होगा। देखो b का वैल्यू कितना दिया आपको, p a इंटू पी ट्रांसपोज, और c का वैल्यू कितना है, p ट्रांसपोज इंटू b ऑफ 10 पर p। तो देखो इसको जो सॉल्व करने का प्रोसेस होता है उसको एक बार सीख लो तो आपसे क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको c का वैल्यू जो दे रखा है p ट्रांसपोज इंटू b पावर 10 इंटू p, तो यहाँ पर आप देखो c का वैल्यू कितना आपका p ट्रांसपोज इंटू b पावर 10 इंटू p दे रखा है आपको, ये दे रखा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इस वैल्यू को, ये b जो आपको दे रखा है b इंटू पी इंटू ए पर ट्रांसपोज इस तरह से दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या करो बी स्क्वायर निकाल कर देखो, बी क्यूब निकाल के देखो, इस तरह से ऑपरेट करके देखो। तो देखो अगर b है आपका पी ए इंटू पी ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये दे रखा है। अगर हम लोग बी स्क्वायर फाइंड करें तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी ट्रांसपोज इंटू क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी ट्रांसपोज, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका पी ट्रांसपोज इंटू पी का वैल्यू कितना हो जाएगा आई, ए ट्रांसपोज इंटू ए का वैल्यू कितना होता है आई होता है, तो यहाँ से आ जाएगा पी ए स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज, ये बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका। इसी तरह से अगर हम बी क्यूब निकालेंगे तो बी क्यूब क्या हो जाएगा आपका, बी क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इंटू बी लिख सकते हो आप, तो पी ए स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज इंटू क्या हो जाएगा आपका पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ये बी क्यूब आ जाएगा आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से पी ट्रांसपोज इंटू पी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा p इंटू ए क्यूब इंटू पी ट्रांसपोज। इसका मतलब अगर b के पावर 10 चाहिए आपको, इसी तरह से ऑपरेट करोगे तो b पावर 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, b पावर 10 का वैल्यू हो जाएगा p इंटू ए पावर 10 इंटू पी ट्रांसपोज, ये आ जाएगा आपका। अब इसमें b यहाँ पर देखो c जो है वो p ट्रांसपोज इंटू बी पावर 10 के p के बराबर है, तो यहाँ पर इसको क्या करो, इसी को सॉल्व कर लो। तो c का जो वैल्यू आपको दे रखा है वो दे रखा है p ट्रांसपोज इंटू बी पावर 10 इंटू पी दे रखा है ना, वैल्यू पुट कर दो तो c इक्वल्स टू हो जाएगा p ट्रांसपोज b पावर 10 की वैल्यू कितना है, p इंटू ए पावर 10 इंटू पी ट्रांसपोज इंटू पी। तो देखो p ट्रांसपोज इंटू पी की वैल्यू आई होता है, p ट्रांसपोज इंटू पी की वैल्यू आई हो जाता है। तो इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो जाएगा i इंटू आई, तो ये c की वैल्यू क्या हो जाएगा a के पावर 10 के बराबर होगा, यानी c जो है वो a के पावर 10 के इक्वल है। ये क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होता है, आप इसी तरह से ध्यान रखो इसको, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस क्वेश्चन देखने में लगेगा कि डिफिकल्ट है लेकिन ये बहुत ईजी होगा। अब आपको a के पावर 10 का सॉल्व करना पड़ेगा, a आपको दे रखा है 1/√2 - 2 0 1। अब इसको ऑपरेट कर लो, तो अगर a को ऑपरेट करो, क्योंकि c किसके इक्वल आ गया, c का जो वैल्यू है वो a के पावर 10 के इक्वल आ गया, तो a को ऑपरेट कर लो। तो देखो a का जो वैल्यू है वो है आपका 1/√2 - 2, और ये 0 और ये 1 है आपका, है ना। a का वैल्यू है आपका 1/√2 - 2 0 और 1 है। इसको हम लोग a स्क्वायर फाइंड करते हैं पहले। a स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, 1/√2 - 2, ये हो गया 0 1, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/√2, ये हो जाएगा -2, और ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अगर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो देखो क्या होगा, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√2 इंटू 1/√2 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, और -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नहीं भी लिखो चलेगा, क्योंकि √2 कॉलम मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -2/√2, और ये हो जाएगा -2, ये आ जाएगा आपका। और 0 से मल्टीप्लाई करो इसको तो ये 0 ही हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है कि देखो, इसमें पूछा गया कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ सी, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ सी क्या होगा। तो यहाँ पर देखो अगर ध्यान से, तो हम लोग c जो है वो किसके इक्वल है, a के पावर 10 के इक्वल है। इसका मतलब इसका जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वही c होने वाला है। तो यहाँ पर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। इसका डायगोनल क्या है, 1/√2 के स्क्वायर और 1 है, तो a स्क्वायर का जो वैल्यू है 1/√2 के पावर स्क्वायर और ये 1 है। इसका मतलब अगर हम लोग इसका डायगोनल का सम लिखे तो ए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो देखो डायगोनल एलिमेंट अगर ए स्क्वायर का सम लिखोगे, क्योंकि इससे ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 1/√2 का स्क्वायर आया, 1/√2 का स्क्वायर ये हो गया प्लस ऑफ 1 है। अब यहाँ पर देखो अगर हम लोग a के पावर 10 लिखे तो a के पावर 10 का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना हो जाएगा, 1/√2 के पावर 10, और ये कितना हो जाएगा आपका +1, ये आ जाएगा, क्योंकि ये फिर क्या आएगा, क्यूब आएगा एंड देन चलता रहेगा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट चाहिए, तो हम लोग इसी पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर देखो 1/√2 के पावर 10 + 1 है, 1/√2 के पावर 10 को सॉल्व करोगे
तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2 के पावर 5, 1/2 के पावर 5 मतलब 32 प्लस ऑफ 1 वैल्यू कितना हो गया 33/32। ठीक है, ये वैल्यू मिल गया आपको, ये हो गया सी के वैल्यू हो गया एक्चुअल में, क्योंकि सी ही a के पावर 10 के इक्वल है। अब आपको इसमें क्या बोला गया है कि m/n है, जीसीडी ऑफ m ऑफ n 1 होना चाहिए, तो m प्लस n के वैल्यू कितना होगा। तो देखो जीसीडी जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इस दोनों का कितना होगा 1 ही होगा। 33 और 32 का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू हो सकता है। अब ये इक्वल किसके हैं m/n के इक्वल है, तो आप यहाँ पर आपसे पूछा गया कि m प्लस n का वैल्यू कितना होगा, इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 33 प्लस 32, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 65। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 65 हो जाएगा। तो देखो इसमें m प्लस n का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन क्या है कि मतलब थोड़ा लॉजिकल है, इस ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जरूर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी रिपीट मोड में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो यही है। आप क्या करना है इसमें, जब भी सॉल्व करो तो देखो पहले आपको जो दे रखा है उसको ऑपरेट करो, है ना। यहाँ से देखो कि क्या दे रखा है आपको और इसमें चाहिए क्या। जनरली इसमें इसी तरह से दे रखा होता है। ये तो पावर 10 दिया आपको, कितना भी दे सकता है पावर, तो b का वैल्यू p इंटू ए ट्रांसपोज है, इसी को दो बार ऑपरेट करो, जैसे बी स्क्वायर निकालो बी क्यूब निकालो, आपको आइडिया लग जाएगा क्या होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर फाइंड किए, पी स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज, बी क्यूब फाइंड किए तो क्या मिला, यहाँ पर बी क्यूब फाइंड किए तो पी ए क्यू इंटू पी ट्रांसपोज। इसका मतलब बी स्क्वायर में ए स्क्वायर आया, बी क्यूब में ए क्यूब आया, तो बी के पावर 10 में ए के पावर 10 आएगा। अब सी का जो कंडीशन था, इस कंडीशन में ये जो कंडीशन आपका, इस कंडीशन में क्या किया हम लोग बी के पावर 10 की जगह पुट कर दिए। जैसे पुट करोगे तो पी ट्रांसपोज पी आई हो जाएगा, पी ट्रांसपोज यानी सी की वैल्यू ए के पावर 10 हो गया। अब ए जो आपको गिवन होगा उसको ऑपरेट कर लो और जो पूछा गया आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बस आपको इतनी काम करना है और ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, मतलब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। बस